ये 5 कारण ऐसे हैं, जिससे आप खुद टूट जाते हैं। आपके किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कोई आपसे दुश्मनी करे, आपको कुछ कहे या आपका टाँग खींचे या आपके पीछे पड़े और आप नीचे गिर जाइए। क्योंकि आप जब खुद के दुश्मन बनते हैं, तो दुनिया वो होती चाहती है, वो होने लगता है कि जो उसको चाहिए और आप स्वयं देते हैं, आपको पता नहीं चलता। पहली गलती आप ये करते हैं कि सबको देखते हैं, उसकी मेहनत नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन विकास उसका हो रहा है। जैसे घर खुद का भी जले तो दिखाई ना दे और दूसरों का उन्नति दिखाई दे, ये मार्ग सबसे पहले खुद को गिराता है। दूसरा गलती ये है कि आप बीमार भी हैं, उस बीमारी में अपने स्वस्थ होने का इलाज न ढूँढना, स्वस्थ खाने का सामान न ढूँढना, ये ढूँढना कि उसको नहीं हो रहा है और हमको क्यों हो रहा है। इसलिए दूसरी गलती आप ये करते हैं। तीसरी गलती आप क्या करते हैं कि लोगों के द्वारा जो कहे गए बातों से निंदा होती है, आपके संपर्क होते हैं, वो जो आपको बताते हैं, जो पेशकार का काम करते हैं, जो चुगली करते हैं, वो आपको बताते हैं कि वो आपको ऐसे कह रहे थे, फलाने-चिलाने आपको ये कह रहे थे, तो इस नाम के व्यक्ति ये कह रहे थे, आपके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्योंकि अपना मुद्दा आप खुद उसके हाथ में देते हैं। इसलिए वो फैसला सुनाता है कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। अगर आप उनसे अपनी बात कहेंगे ही नहीं, तो वो फैसला भी नहीं सुनाएगा। अगर आप किसी को बैठने की जगह नहीं देंगे, तो वो सोने की जगह नहीं ढूँढेगा। इसलिए सबसे पहले खुद पे ध्यान देना शुरू करें और ना कि जितना टाइम आप दूसरों में वेस्ट करते हैं सुनने में, उतना देर आपका खून खौलता है। पूरा दिन या 24 घंटे जितने टाइम आपके पास खाली रहेंगे, आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहेंगी। ये इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा महिलाएँ बीमार पड़ जाती हैं। इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा सुनती हैं, किसी से खुल के कह नहीं पाती, वो खाली होती, उनका दिमाग उसी में लगा रहता और उसी पे काम करता रहता। तब वो ऐसे होती हैं, फिर चिड़चिड़ापन होता है, परेशानियाँ बढ़ती हैं, परिवार में लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप दूसरों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। तीसरी बात, खुद को आप अच्छा बनाने के लिए अपने सेहत पर ध्यान दें। आपको किसी फल-फ्रूट और किसी अन्य दूध-दही जो चीज़ें आपके घर नहीं है, उस पे ध्यान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सुविधा अनुसार टाइम से दाल-चावल, रोटी-सब्जी खाइए। आपको आयरन, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जितनी चीज़ें होती हैं आपको स्वस्थ करने में, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी और आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। 5वीं बात ये है कि आप दूसरों को सलाहदाता बिल्कुल ना बनाएँ। अगर आपको अपनी गरीबी से, अपनी परेशानियों से निकलना है, अपने उन्नत को पाना है, अपनी सफलता को पाना है, तो सिर्फ़ खुद को अपना दोस्त बनाइए और खुद के सिवा भगवान को बनाइए। जिस दिन आप भगवान की शरण ले लेंगे, आप कोई गलती नहीं करेंगे और आपको भर-भर के सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और दूसरी बात, जब पॉज़िटिव शक्ति जो आपके अंदर आएगी, जब आप उससे दोस्ती करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे, स्वाभिमानी हो जाएँगे, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए नहीं रोक पाएगा कि जब आप खुद का सुनना शुरू करेंगे, तो वो वही कहेगा कि जो आपके लिए सही होगा। आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक अगर कोई कर सकता है, तो वो आप हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अगर भगवान की शरण लेंगे, तो आपकी जो दुर्बुद्धि पीछे है, जो आपकी पाप चीज़ें हैं, खींचती हैं, आपको परेशान करती हैं, वो सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएँगी और जो पुण्य कर्म करेंगे, उससे आपका भविष्य निश्चित हो जाएगा और जो पाप किए हैं, उससे उसका कट भी जाएगा। इस तरह अपनी सफलता आप पा लेंगे, आपके बाल-बच्चे भी खुश होंगे और रहा सवाल एक अलग से कि जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, अगर उनका मन नहीं लगता है, तो वो एकाग्रचित्त होकर बिल्कुल अपने कॉपी-किताब को ना पढ़ के कोई अच्छी मोटिवेशन कहानियाँ पढ़ें। इस कहानियों को पढ़ने के बाद आप 10 मिनट अगर 1 दिन देना शुरू करते हैं, तो आपको 21 दिन बाद वो खुद पे बैठाना शुरू कर देगा और आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि जो कमी आपको सिखाएगी, जो आपकी समस्या आपको बताएगी, जो आपके परिवार का दोष आपको बताएगा, जो आपकी ज़रूरतें बताएगी, वो दुनिया में कोई आपका मज़ाक उड़ाने के सिवा और कुछ नहीं बताएगा। इसलिए आप जब किसी के काम के होंगे तो आपकी सहायता कोई 1% करेगा, अगर काम के नहीं होंगे तो आपको सुबह-सुबह देखना भी नहीं पसंद करेगा।
इसलिए खुद में मजबूत बने, जैसे आप हैं उसी से बाहर निकलने की कोशिश करें। जो आप करते हैं उसी में अपना 100% पूरी हिम्मत, पूरी ताकत और पूरी लगन दें और खुद को इतना मजबूत बनाएँ कि बाहर से चाहे रोने वाली, हँसने वाली, समस्या वाली जो चीज़ें आपको आए कभी तोड़ ना सके, आपकी मुस्कुराहट कभी छीन ना सके। अगर कोई परेशानी आपको आती है, उस परेशानी में जब तक आप परेशान रहेंगे, तब तक वो परेशानी आपको सताती रहेगी, सताती रहेगी। जिस दिन आप उसकी समस्या ढूँढ लेंगे, उसका समाधान ढूँढ लेंगे, उसके जड़ को पकड़ लेंगे, डटना सीख जाएँगे, निश्चित रूप से वो परेशानी वहीं से खत्म होना शुरू हो जाएगी। अगर आप नहीं मानते हैं, तो रास्ते 1 किलोमीटर के हैं, आप 10 कदम चल के देखिए, 10 कदम चल के देखेंगे, आपको 1 किलोमीटर आसान लगेगा और 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। अगर आप 10 कदम चलने वाले नहीं हैं, आपके पास हिम्मत नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल जब उठेंगे ही नहीं तो चलेंगे कैसे? इसलिए उठना सीखिए, जागना सीखिए और अपनी हर क्षमता को पहचानिए, खुद को इतना मजबूत बनाइए कि अगर साटिका की भी बीमारी हो तो आप उठ के खड़े होने की हिम्मत रखते हैं तो चलना निश्चित आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें और कमेंट में कृपया करके आप लोग ज़रूर बताएँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।